लोकसभा चुनावों को देखते हुए सभी जगह पर अब तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं और उसको देखते हुए ही प्रत्याशी भी अपनी तरफ से पूरी एडी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। अब सभी तरह के प्रत्याशियों ने भी अपने अपने समीकरण बनाने शुरू कर दिए हैं और प्रत्याशियों के साथ साथ पार्टियों ने भी अपने जोड़ तोड़ के समीकरण बनाने शुरू कर दिए हैं और इन सब पर भारी पड़ता है राजस्थान में जातिगत समीकरण, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश में ही इसे साधने की कोशिश की जाएगी। तो मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में उन 4 गुर्जर नेताओं के बारे में जिन्हें लोकसभा के चुनाव में उतारा जा सकता है। तो कौन से हैं ये नेता और कहां से कौन सी सीट से लड़ने वाले हैं, लड़ सकते हैं, लड़ने उतरने वाले हैं, सब कुछ बताऊंगी आपको इस वीडियो में, इसलिए जुड़े रहिए लास्ट तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले नेता प्रहलाद गुंजल से, जो कि कोटा उत्तर से विधायक हैं। लेकिन अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो विधानसभा चुनाव में उन्हें शांति धारीवाल से हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दूं कि ये लोकसभा के चुनाव में उतर सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र की अगर हम स्पेसिफिकली इसी क्षेत्र की बात करें कोटा उत्तर की, तो वहां उनकी पैठ भी है और दिग्गज नेताओं में से भी माने जाते हैं। इनकी पहुंच बूंदी हिंडौली के क्षेत्र में भी काफी अच्छी है और तो और ये पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेहद करीबी भी माने जाते हैं, इसलिए इन्हें मौका मिल सकता है। दूसरे कैंडिडेट की हम बात करें तो वो है धीरज गुर्जर, जो कि भीलवाड़ा क्षेत्र से विधायक हैं। आपको बता दूं कि ये राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के समय विधायक का चुनाव भी जीते थे और मंत्री भी बने थे और ये सोनिया गांधी के बहुत ही करीबी माने जाते हैं और इसी करीबियत का फायदा इन्हें लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। और भीलवाड़ा सीट की जब हम बात करते हैं तो इस सीट से उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है और ये उस सीट से जीत निकाल सकते भी हैं, पक्की भी कर सकते हैं, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का भी मानना है। आगे हम बात करते हैं कर्नल किरोड़ी बैसला, जो कि गुर्जर समाज के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंंने आरक्षण में भाग लिया था, उनके बेटे विजय बैसला की। अब इनकी जब बात करें तो उनियारा विधानसभा सीट से इन्होंने चुनाव तो लड़ा था, लेकिन वहां इन्हें इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा, अपने ही समाज का विरोध भी झेलना पड़ा था। लेकिन इस बार इन्हें अजमेर या फिर भीलवाड़ा सीट से चुनाव लड़ने का मौका दिया जा सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही दिग्गज नेता के बेटे हैं और अपने पिताजी की वजह से बहुत ज्यादा फेमस भी हैं, क्योंकि कर्नल बैसला ने जो गुर्जर समाज के लिए किया था आज भी गुर्जर समाज उसे याद रखता है। अगले नेता की बात करें तो वो है अशोक चांदना और ये हिंडोली क्षेत्र से विधायक हैं और लगातार 3 बार जीत जाने के कारण ये पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बन चुके हैं। आपको ये भी बता दूं कि हाल ही में सचिन पायलट, जो कि टोंक विधानसभा क्षेत्र से हैं, गुर्जर नेता हैं, उनकी मुलाकात अशोक चांदना से हुई थी और इन दोनों की जो बॉन्डिंग देखने को मिली थी, उसी वजह से राजनीतिक गलियारों में अलग ही सुगबुगाहट चल रही है। सचिन पायलट इन्हें लोकसभा चुनाव में उतरवा सकते हैं। आपको बता दूं कि इन्हें भीलवाड़ा सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है और जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में इंदौली विधानसभा चुनाव में इन्होंने जीत दर्ज की थी और कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, 46,000 वोटों से जीत दर्ज की थी इन्होंने और एक नया इतिहास वहां पर रचा था। और इसके बाद बात करते हैं सचिन पायलट की, जो कि पूरी गुर्जर कौम के नेता हैं और इन्हें टोंक सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ाया जा सकता है। अब जब टोंक सवाई माधोपुर की बात आती है तो टोंक सवाई माधोपुर में किरोड़ी लाल मीणा का जलवा चल रहा है और उनके क्षेत्र में अब सचिन पायलट को अगर चुनाव लड़ाने के लिए भेजा जाएगा तो किस तरह से ये मुकाबला गुर्जर वर्सेस मीणा होगा। और यहाँ पर ये जो सीटें जितनी भी मैंने आपको बताई है ये गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र ही है, मीणा बाहुल्य क्षेत्र ही है और यहाँ पर कैंडिडेट उतारा भी इन्हीं सीटों पर इन्हीं जातियों से ही जाएगा। तो देखने में दिलचस्प होगा कि किस कैंडिडेट को किस रणनीति के तहत लोकसभा चुनाव के लिए उतारा जाता है। अगर आप भी इन्हीं विधानसभा क्षेत्रों से आते हैं और आपके दिमाग में आपके गली नुक्कड़ की चर्चाओं में कोई फेस चल रहा है इनसे अलग या फिर इन चेहरों पर जो मैंने आपको बताया है, इन पर आपकी क्या राय है, इनमें से किसको मिलना चाहिए टिकट, किसको नहीं, सब कुछ आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलिएगा राजस्थान संवाद। नमस्कार।
अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की B.Voc डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।